राजस्थान की सियासत इन दिनों बाड़े में कैद हो चली है। सरकार भी होटल में है तो विपक्ष भी किले में कैद है। वहीं राज्यसभा चुनाव की तारीख करीब आते आते प्रदेश का सियासी पारा भी पूरे उफान पर पहुंच गया है। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप झेल रही बीजेपी अब कांग्रेस पर ही एलिफेंट ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी से अब गुटबाजी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाने वाली बीजेपी अब खुद गुटबाजी के फेरे में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी की बाड़ाबंदी पॉलिटिक्स में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत 5 विधायक नदारद रहे। इतना ही नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 2 विधायक भी बीजेपी की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसे लेकर अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। हालांकि पूनिया ने सफाई पेश करते हुए कहा कि जो विधायक नहीं आए उन्होंने कारण बता दिया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि बीजेपी में अंतर्कलह के चलते राजे समेत 7 विधायक बीजेपी की बाड़ाबंदी में शामिल नहीं हुए। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि राजे बीजेपी विधायकों के बाड़ाबंदी के पक्ष में नहीं है। वहीं बीजेपी अपने अंतर्कलह को छुपाने के लिए कांग्रेस पर एलिफेंट ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है। दरअसल सारा विवाद बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर है, क्योंकि राज्यसभा की मतदाता सूची में बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में दर्शाने की कोशिश की गई है। ऐसे में अब इसे लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। इसे लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग हम पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हैं, जिन्होंने 2 बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक खरीदकर एलिफेंट ट्रेडिंग की। वहीं सीएम गहलोत ने बीजेपी से सवाल पूछा था कि बीजेपी ने राज्यसभा का दूसरा उम्मीदवार क्यों उतारा है, जिसके जवाब देते हुए पूनिया ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस कैंप में हलचल पैदा करने और सत्ताधारी पार्टी का असली चेहरा उजागर करने के लिए ही दूसरा प्रत्याशी उतारा था। खैर, चुनाव में अब 2 दिन ही बाकी हैं, लेकिन अब दोनों ही दलों में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने विधायकों को बचाने में जुटी हुई है। ऐसे में 19 जून का दिन बेहद अहम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।